हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि दी अपना स्टूडियो टूर करवाओ, तो मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए वीडियो। आप पीछे जो ये कर्टन देख रहे हो ना, ये वाली, ये मेरे रूम की एंट्रेंस है। और मैंने अपने रूम को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक एक पार्ट में मेरा बेड है और मेरी चीज़ें हैं, और दूसरे पार्ट में मैंने स्टूडियो बनाया है। बहुत बड़ा नहीं है स्टूडियो, पहली बात। और बहुत सारी चीज़ें नहीं है दिखाने के लिए कि हाँ ये भी है वो भी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ जो बैड कमेंट करेंगे, अगर वो इस वीडियो को यहीं तक देखना चाहते हैं तो बस कोई नहीं, आप मत देखो आगे वीडियो। लेकिन अगर आप मेरे स्टूडियो को अपने प्यार के साथ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। तो अब मैं एंटर करती हूँ अपनी स्टूडियो में। यहाँ से मैं एंटर करती हूँ तो मेरा रूम स्टार्ट हो जाएगा। तो क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ स्टूडियो टूर है, तो सिर्फ स्टूडियो वाला पार्ट दिखाऊंगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे रूम का डोर है, दरवाज़ा है। इसे मैंने बंद कर दिया, और जब मैं शूट करती हूँ तो मैं इसे बंद कर देती हूँ ताकि बाहर की आवाज़ें ना आए। ओके, और ये मेरे हाथ में माइक है तो ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद जब हम यहाँ पे आते हैं तो आपने कई बार मेरी वीडियो में देखा होगा, ये पीछे एक बड़ा सा वाइट कलर का ये मेरा वार्डरोब है, जो कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा। ये मेरा वार्डरोब है, और मेरा नहीं है एक्चुअली, ये पंकज का वार्डरोब है। मेरी अलमारी अलग है, पंकज की अलमारी अलग है, और मेरे बेटे की भी इसी में ही है। लेकिन क्योंकि मेरा स्टूडियो है तो भाई स्टूडियो होने के नाते मेरी चीज़ें भी तो यहाँ पे होनी चाहिए, यानी स्टूडियो की चीज़ें। तो यस, मैंने एक पार्ट ले रखा है। बेचारे बड़े दुखी हैं इस चीज़ से कि तुम्हारी अलग अलमारी है और ये भी अलग है। बट कोई नहीं यार, मैं वाइफ हूँ और हर चीज़ में मेरा हक है। तो यस, इस वाले पार्ट में रहते हैं पंकज के कपड़े। उन्होंने बोला था हैंडल लगवाने के लिए, बट मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे अपनी वीडियो शूट करनी होती है और हैंडल बाहर से लग जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए कैंसिल कर दिया। अच्छा, मैं आपको अब पूरा पूरा दिखाती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, ये वाला जो है एरिया, ये पंकज वाला वार्डरोब वाला पार्ट है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं, लाइक मेरी जो भी वीडियो के लिए साड़ियाँ वगैरह आती है, स्पॉन्सरशिप में साड़ियाँ आती हैं, वो पूरे बैग वहाँ पे भरे पड़े हैं। इसके बाद यहाँ पर भी ये वाला पार्ट आपने देखा होगा मेरे व्लॉग में। ये वाले पार्ट में, यानी इस वाले वार्डरोब में मेरी स्टूडियो की साड़ियाँ रहती हैं, जो भी मेरे को ड्रिपिंग करनी होती है। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेती हूँ कौन सी साड़ियाँ रखनी है और कौन सी नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है, थोड़ा मैसी हो रखा है। बट क्या होता है ना, हर वीडियो के लिए मुझे एक साड़ी निकालनी होती है, और इसमें आरपीडी फैशन की साड़ियाँ हैं, एथनिक प्लस के लहंगे हैं, और अभी हाल ही में मैंने जोश इंडिया की साड़ी का ड्रिपिंग किया था, वो है। तो बहुत सारी साड़ियाँ यहाँ पर हैं। तो अब जब नीचे वाले पार्ट पे आते हैं इसके, तो देखिए यहाँ पे आपको दो बैग दिखेंगे, एक ये बैग है और एक ये बैग। आपने मेरा ब्लाउज कलेक्शन वाला अगर वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि मैं अपने ब्लाउजेस को बैग में रखती हूँ तरीके से। तो उससे क्या होता है, मेरे ब्लाउजेस जो पैड वाले ब्लाउज होते हैं वो सेफ रहते हैं, और अपने पेटीकोट का भी मैंने एक अलग से बैग बना रखा है। तो यस, इसमें मैं अपने ब्लाउजेस वगैरह रखती हूँ और इसमें मैं पेटीकोट वगैरह रखती हूँ। ओके, तो ये मेरे कलेक्शंस हैं। इसके बाद आपको ये जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं, ये यार स्पॉन्सरशिप के प्रोडक्ट्स हैं, और ये मेरे पास रिव्यू के लिए आते रहते हैं, तो इसीलिए जगह नहीं थी तो मैंने इनको यहीं पर रख दिया तरीके से। अब नीचे वाले जब पार्ट पे आते हैं तो पीछे की तरफ मेरी कुछ ज्वेलरीज हैं, उनके मैंने बॉक्स बना रखे हैं। और इधर पीछे की तरफ, इधर की तरफ आपको मेरे बैग दिख रहे होंगे, जो मैं जब मार्केट वगैरह जाती हूँ या मम्मी के घर जाती हूँ तो मैं इन बैग्स का यूज़ करती हूँ, और ये तो प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं, तो ये देखो, आप भी सोचोगे कि यार ये क्या है। ये देखो, ये आप लोगों ने पहचान लिया होगा क्या है ये वैसे तो मसालों के लिए यूज़ किया जाता है, बट ये देखिए, मैं इनको अपनी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र के रूप में यूज़ करती हूँ। इसमें मेरी ज्वेलरी, मतलब सॉरी, मेरे इयरिंग्स की मेरे इयरिंग्स सेफ रहते हैं, और बड़े तरीके से मैं अपनी ज्वेलरी और जो इयरिंग्स हैं वो रख लेती हूँ। तो यस, ये है मेरा ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र। आप लोगों को हंसी आ रही होगी देख के यार, बट मैं ऐसी ही हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ों में
चीज़ें सेफ रखना सीख जाती हैं अपने आप ही। नीचे वाले ड्रॉर को मैं ओपन करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इसमें मेरे बेटे के कपड़े रहते हैं जो अभी पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है। और इसके नीचे वाले ड्रॉर में आधे में मेरे बेटे के कपड़े हैं और इधर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये मेरे बॉक्सेस हैं जिसमें मेरी ज्वेलरी रहती हैं। साड़ी ड्रेपिंग करते टाइम पर जो भी मैं ज्वेलरी एंड ऑल जो भी पहनती हूँ वो ये हैं। काफ़ी सारे डब्बे हैं यहाँ पे, बॉक्सेस हैं। अजियो की भी ज्वेलरी हैं इसमें, अमेज़ॉन से भी मैंने ज्वेलरी मंगाई थी वो हैं, और कुछ मैंने मार्केट से ली थी तो वो ज्वेलरीज़ हैं। अगर आप मेरी ज्वेलरी कलेक्शन देखना चाहोगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपको दिखाऊंगी अपने ज्वेलरी कलेक्शंस। अब इसके बाद मैंने इसके डोर पे, इस अलमारी के डोर पे ये मैंने कुछ कीले गाड़ के ऑर्गेनाइज़र बनाया है। यहाँ पर मैं जो झटपट मेरे को मतलब ढूंढने का टाइम नहीं होता है तब, या फिर मेरा मन नहीं करता कि बॉक्सेस निकाल के मैं ज्वेलरी लूँ, तो मैं यहाँ से कोई भी ज्वेलरी, रैंडम ज्वेलरी निकाल के और पहन लेती हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये मैंने मेरे पास छोटा वाला ट्राइपॉड आया था तो उसका जो कवर था उसी को मैंने स्टिच करके और ये ऑर्गेनाइज़र बना लिया। तो इसमें मैंने ज्वेलरी रख रखी है। ये वरसान से मुझे मिली थी, वरसान क्रिएशन इनका इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ से मुझे मिली थी। और भी इसमें देखिए, इसमें इयरिंग्स वगैरह रख रखी हैं, जो भी मेरी ज्वेलरी के साथ इयरिंग्स आती हैं तो मैं इनको इस तरीके से रख देती हूँ। तो यस, इस तरीके से मैंने थोड़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रखी हैं। जब इस डोर को क्लोज़ करते हैं तो आपको दिखेगा मैं हाय। तो ये है मेरा प्ले बटन, जिसे बहुत मेहनत के बाद मुझे मिला था। आप सबको पता है कि 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद हर यूट्यूबर को यूट्यूब एक प्ले बटन देती है जो कि सिल्वर कलर का होता है। तो यस, ग्लैम सीक्रेट्स को मिल चुका है ये प्ले बटन। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। होप सो मेरा सेकंड चैनल आरतीज ब्यूटी हब अगर आप लोगों ने नहीं देखा है अभी तक तो उसको एक बार सब्सक्राइब कर लेना। उस पे 50,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। अब नीचे की तरफ जब मैं आती हूँ तो आपको दिखेगा ये ग्रीन कलर का कारपेट। पहले ये कारपेट यहाँ पर नहीं था। ओके, ठंड आ गई थी तो साड़ी पहनते टाइम पर मुझे बहुत ठंड लगती थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे कारपेट लगाया जाए। तो हम लोग मार्केट तो गए थे बट मुझे वैसे कोई इतना पसंद नहीं आया था, बट ये पंकज की ही सोच थी कि ये वाला कारपेट लगाते हैं, बहुत सही रहेगा, लुक वाइज बहुत अच्छा आएगा। और वाकई में उन्होंने बहुत अच्छा सोचा मेरे स्टूडियो के लिए। इसके लिए थैंक्स पंकज। उनके कारण मैं अपने प्रोडक्ट्स जब रिव्यू करती हूँ, जब मुझे अपने प्रोडक्ट्स दिखाने होते हैं तो मैं इसी पर दिखाती हूँ और इतना प्यारा लगता है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो इसीलिए ये वाला कारपेट हमने लगाया। ये 5x4 का है कि पता नहीं 5x6 का, ये इतना मुझे याद नहीं है, पंकज लेके आए थे। सामने आपको ब्लैक कलर की वॉल दिख रही है। ये पहले ब्लैक कलर की नहीं थी, सबसे पहले ये बेबी पिंक कलर की थी जो आपको ऊपर दिख रहा है। इसके बाद मैंने पंकज को बोला कि नहीं मुझे वॉल चेंज करनी है, तो उन्होंने अमेज़ॉन से ये ब्लैक कलर का वॉल स्टिकर मंगवाया और फिर उन्होंने ही पूरा ये पेस्ट किया था। फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कुछ टाइम के बाद से, फिर मैंने कहा नहीं इसको, क्योंकि ये वाइट कलर का है तो इसको भी हम वाइट कलर का करते हैं। बट बेचारे वो लेके आए मार्केट से मेरे लिए वाइट कलर का वॉल स्टिकर लेके आए थे, पूरा का पूरा वॉलपेपर। बट वो कुछ टाइम के बाद मैंने अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही मैंने वो हटा दिया, क्योंकि उसमें वीडियोस वैसी नहीं बन के आ रही थी जैसी मुझे चाहिए थी, तो इसलिए दोबारा से ये अपने रूप में आ गया है। तो यस, ये आज आपके सामने इस तरीके से वॉल खड़ी है। अब मैं जब यहाँ पे मुड़ती हूँ तो ये फोकस लाइट है, ये कुछ दिनों पहले ही मैंने मंगवाई है। ये फोकस लाइट बहुत सही काम करती है यार, बहुत। अगर जैसे मेरे ना लाइट्स की प्रॉब्लम थी तो मैंने जब से ये फोकस लाइट मंगवाई मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। अमेज़ॉन से मैंने ये मंगवाया था और इसका रिव्यू वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। इसके बाद है ये नेक्स्ट ट्राइपॉड। ये भी मैंने कुछ टाइम पहले अमेज़ॉन से ही मंगवाया था, बट इसका ये अटैचमेंट थोड़ा टूट गया था तो मैंने इसको अभी जुगाड़ करके पेस्ट कर रखा है। इसके बाद इस ट्राइपॉड को मंगाने से पहले ये छोटा वाला मैंने ट्राइपॉड मंगवाया था, क्योंकि मेरे को खड़े हो के ड्रिपिंग करते करते मैं थक जाती हूँ, तो इन फ्रंट ऑफ कैमरा आना होता है तो मैं सोचती हूँ कि बैठ के ही बोलूँ, थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा।
तो यस, ये छोटा वाला ट्राइपॉड मंगवाया था, बट ये इतना वर्किंग नहीं है, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है इसकी। बट इसका मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, और वैसे ही मेरे बेटे की जब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तब मैं इसका यूज़ करती हूँ। तो ठीक है, काम चलाऊ है ये। अब इसके बाद जब हम यहाँ से मुड़ते हैं, तो क्योंकि मैं यहाँ ड्रेपिंग करती हूँ तो मैं अपने कैमरे को यहाँ रखती हूँ। ओके, यहाँ पे कैमरा रखती हूँ, यहाँ पे मैं फ्लैश लाइट रखती हूँ अपनी। अच्छा, जब वो फ्लैश लाइट नहीं थी तो उससे पहले ये वाली फ्लैश लाइट हम यूज़ कर रहे थे, मतलब मैं यूज़ कर रही थी। ये पंकज ने ही बनाई है, मैं आपको इसको हटा के दिखाती हूँ। बस काम चला हुआ है, पंकज ने इसको जुगाड़ करके कुछ इस तरीके से लाइट्स सेट करी थी। बेचारे बहुत मेहनत करते हैं मेरे स्टूडियो के लिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने इसको आपको ऑन करके दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके से लाइट इसमें जलती है, बट क्योंकि ये पूरी तरीके से लाइट फ्लैश नहीं कर रही थी तो किसी ने कहा था, मतलब मैंने वीडियो देखी थी कि इस पर आप बटर पेपर लगाओ, तो मैंने ये लगाया था, बट उतना वर्किंग नहीं है, उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा था। वैसे तो ये पंकज ने ऊपर लगाया था, वहाँ पे इधर कील लगा के और फिर वहाँ पे लगाया था, बट वो काम नहीं कर रहा था। ये सबसे पहला ट्राइपॉड है मेरा स्टूडियो, जब मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ था तो ये सबसे पहला ट्राइपॉड है, पंकज लेके आए थे मेरे लिए। और यार उनके बिना सारे काम ही अधूरे हैं मेरे उन्होंने ही मेरे हर स्टूडियो के हर चीज़ में उन्होंने ही मेरी हेल्प करी है। तो ठीक है, ये वाला ट्राइपॉड हो गया। यहाँ थोड़ा सा आते हैं, तो ये ना हमारी एक वो होता है ना, टीवी शोकेस होता है, तो उसके साइड में ना शोकेस टाइप का था, तो वो यूज़ में नहीं था, तो पंकज ने काट के इसको इस तरीके से बना दिया। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे के कॉपी किताबें, बैग, उसकी ज़रूरत की चीज़ें, नीचे उसके टॉयज़ वगैरह हैं, वही सब चीज़ें रखती हूँ और उससे रखवाती हूँ, बताती हूँ कि बेटा ये आपकी जगह है, यहाँ पर आपको ये चीज़ें रखनी है, तो वो रखता है। इसके बाद ये छोटा सा एक बॉक्स है, इसके अंदर मैंने ये शॉलें रखी हैं, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, ऑब्वियसली बात है, सर्दियाँ कभी ज़्यादा हो जाती हैं कभी कम हो जाती हैं, तो ये शॉल का काम यहाँ पे, मतलब शॉलें वगैरह इकट्ठी रहती हैं। ये टेबल का यूज़ मैं तब करती हूँ जब मेरे को अपना मेकअप वीडियोस बनानी होती हैं, तब ये टेबल का यूज़ होता है, अदरवाइज़ ये इसी तरीके से खड़ी रहती हैं। ये चेयर मैंने अपनी सिस्टर से ली है, और उस टाइम पर इसकी बुरी हालत थी, बट पंकज ने इसको पूरा मेकओवर कर दिया। इसको देख के कोई कह नहीं सकता पहले जिसने देखा होगा कि ये वही चेयर है, बट वाकई में बहुत अच्छा बना दिया उन्होंने। तो यस पंकज पूरी तरीके से मेरी हेल्प करते हैं। ऊपर की तरफ पंकज के ऑफिस की बेल्ट हैं, तो वो इस तरीके से हैंग हो रखी हैं, और ये मास्क हैं, जिसने दुनिया की नाक में दम कर रखा है, हर जगह मास्क लगा के जाओ, कुछ लगाओ चाहे ना लगाओ, मास्क तो ज़रूर लगाओ। अब मैं आपको दूर से दिखा देती हूँ अपना स्टूडियो। अच्छा, ये वाला पार्ट रह गया है, आपने कभी कभी ये वाला पार्ट देखा होगा मेरी वीडियो में। तो ये है मेरी ड्रेसिंग टेबल, पूरा नहीं दिखाऊंगी, जब होम टूर करवाऊंगी, सॉरी, जब मैं रूम टूर करूंगी तब मैं दिखाऊंगी, बट अभी थोड़ा ही दिखा देती हूँ। तो यस, ये मैं यहाँ पर अपने जो भी मेरी रिव्यू की चीज़ें होती हैं वो रखती हूँ, और कुछ अलग रखती हूँ, कुछ वहाँ पे रखती हूँ जहाँ मैंने पहले दिखाया था। तो यस, इस तरीके से मैं रखती हूँ। अच्छा, सनस्क्रीन, ये सनस्क्रीन बहुत अच्छा है यार, इसको एक बार ट्राई करके देखना। ओके गाइस, आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर विद यू दिस वाओ सनस्क्रीन विद SPF 55। ओके गाइस, अगर आप एक हाईली कवरेज वाला सनस्क्रीन ढूंढ रहे हैं जो कि आपको सन डैमेज से भी बचाएगा और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से भी बचाएगा, तो ये वाला सनस्क्रीन बेस्ट है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं वो बिल्कुल नेचुरल है। इसमें है विटामिन A, B और E, जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, एंड ऑल्सो इसमें यूज किए गए हैं रोजबेरी एक्सट्रैक्ट और कैरेट सीड्स एक्सट्रैक्ट और एवोकाडो एक्सट्रैक्ट, जो कि स्किन को रिंकल फ्री बनाएंगे और एजिंग से भी आपकी रक्षा करेंगे। सनस्क्रीन आप सभी को पता है हमारी स्किन के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद क्या होता है कि सन की रेज हमारी स्किन पर पड़ती है, तो कहीं से ब्लैक हो जाता है, कहीं से व्हाइट हो जाता है, बट अगर आप सनस्क्रीन यूज करते हो तो आपकी स्किन प्रोटेक्ट होती है, क्योंकि सनस्क्रीन आपकी बॉडी पर एक लेयर लगा देती है, जिससे आपकी स्किन पे जो रेज पड़ते हैं उससे आपकी स्किन डार्क नहीं होती है। ऑल्सो ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है UVA और UVB रेज से, जो कि आपकी स्किन के लिए हार्मफुल है। और अगर आप
सनस्क्रीन को अपने बॉडी पर, अपने स्किन पर, फेस पर लगाते हैं प्रॉपर तरीके से, तो ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है रिंकल से भी, और जो साइन एजिंग जल्दी आ जाते हैं तो उससे भी प्रोटेक्ट करती है। गर्मियों में ही सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में ही सनस्क्रीन यूज नहीं करना चाहिए, ऑल्सो यूज करना चाहिए सर्दियों में भी, क्योंकि सर्दियों में भी हम बाहर निकलते हैं और ऑल्सो धूप के चक्कर में हम मोस्ट ऑफ टाइम धूप में ही रहते हैं। तो यस, सनस्क्रीन को ऑल 12 मंथ्स यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज किया गया है, तो ये आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है केमिकल से भी, क्योंकि नॉर्मली बाहर के जो भी सनस्क्रीन होते हैं उसमें केमिकल का यूज किया जाता है। जितनी ज्यादा एसपीएफ वाली सनस्क्रीन होती है उतनी ही ज्यादा केमिकल का यूज किया जाता है, बट इस वाले सनस्क्रीन में नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज किया गया है, तो ये आपको केमिकल से भी प्रोटेक्ट करता है। इसमें आपको पंप मिलता है जिसकी हेल्प से बहुत इजी तरीके से क्रीम निकलती है और आप अपने पूरी बॉडी पर और फेस पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से आपके स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, और साथ में ये नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रीसी है, और इसको लगाने के बाद आपकी स्किन व्हाइटिश सी भी नहीं लगती है, क्योंकि कई बार सनस्क्रीन को लगाने के बाद मैंने खुद फील किया है कि सनस्क्रीन को लगाने के बाद स्किन काफी ज्यादा व्हाइटिश सी लगती है, अजीब तरीके से दिखाई देती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको लगाने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल भी व्हाइटिश सी नजर नहीं आती है, और ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है सन डैमेज से, साथ में आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। बाहर निकलने के बाद हमारी स्किन कई बार रेड हो जाती है, कई कुछ पार्ट्स रेड हो जाते हैं बॉडी के, तो वहां उसको भी बचाता है रेड होने। ये आपकी स्किन को डिहाइड्रेशन से बचाता है और ये आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं रहने देता है। तो ये सनस्क्रीन बहुत अच्छी है, आपको जरूर एक बार यूज करके देखना चाहिए। इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो एक चीज और, जब भी घर से बाहर निकले उससे 10 से 15 मिनट पहले आपको सनस्क्रीन अपनी स्किन पे अप्लाई कर लेना चाहिए और उसके बाद ही बाहर निकलना चाहिए। और अगर आप आउटडोर पर हैं तो आपको हर 2 घंटे में सनस्क्रीन लगाना चाहिए, और अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो हर 30 मिनट के बाद आपको सनस्क्रीन अपनी स्किन पर अप्लाई करना चाहिए। सनस्क्रीन आज के टाइम पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो अगर आप सनस्क्रीन यूज नहीं कर रहे हैं तो आज से ही सनस्क्रीन यूज करना शुरू कर दें। कोकोनट ऑयल भी है, ये एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है। इसका मैं तो कई तरीके से यूज़ करती हूँ, बहुत जल्दी इस पर वीडियो आने वाली है। तो इसी तरीके से हैं ये 3 ड्रॉज हैं जो मैं अपनी चीज़ें रखती हूँ जिसमें, तो कभी अपना रूम टूर करूँगी तो ये सारी चीज़ें दिखाऊँगी क्या क्या रखती हूँ। तो अब आपको मैं दूर से दिखा देती हूँ। मेरा जो स्टूडियो है, स्टूडियो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें है बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनसे मेरा ये स्टूडियो बन के तैयार हुआ। कोई आलीशान वाला स्टूडियो नहीं है। तो ये था मेरा स्टूडियो, बहुत ज़्यादा बड़ा स्टूडियो नहीं है, आई नो, बहुत ज़्यादा आलीशान चीज़ें भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन यस जो चीज़ें हैं मुझे उनसे बहुत बहुत प्यार है और मैं चाहती हूँ इसको और आगे बढ़ाना। बट आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि दी आप अपने स्टूडियो का टूर एक बार हमें करवाइए, तो मैंने सोचा क्यों ना करवाऊँ स्टूडियो का टूर। कैसा लगा मेरा स्टूडियो आप लोग ज़रूर बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी तक के लिए इतना ही। आप लोगों को और किस किस का टूर करना है ज़रूर बताना, और अभी तक के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।